झी24 तास एक पाऊल पुढे। सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला कुठल्या शब्दात फटकारले ते आपण आता बघूया। या प्रतिज्ञापत्रकातल्या अनेक बाबी धक्कादायक आहेत। सीबीआयने न्यायालयाला अंधारात का ठेवलं? 8 मार्च रोजी हा रिपोर्ट कुणी पाहिला? कुणाच्या सांगण्यावरून सीबीआयने अहवाल बदलला? अहवालातील बदलाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय। या तपासात कुठले अधिकारी होते याची यादी सादर करा। सीबीआयला राजकीय हस्तक्षेपातून मुक्त करणं आवश्यक आहे, तसंच राजकीय नेत्यांचे आदेश पाळण्याची गरज नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला म्हटलंय। कोळसा घोटाळ्यावरून सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय आणि सरकारला फटकारल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद लोकसभेत उमटले। यूपीए हे स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वात भ्रष्ट सरकार असल्याची टीका भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली आहे। लोकसभेत त्यांनी यूपीए सरकारच्या कार्यशैलीचा खरपूस समाचार घेतला। विरोधक वैयक्तिक फायद्यासाठी संसद बंद पाडत नाहीत असं सांगत यूपीए सरकार घोटाळ्यांचे नवनवे विक्रम करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली। विरोधक कायदा मंत्री आणि पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यावर ठाम राहिल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला। या गदारोळातच अर्थविषयक, अर्थविधेयक आणि रेल्वे बजेट मंजूर करण्यात आलं। विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यामुळे अखेर दोन्ही सभागृहांचं कामकाज गुरुवारपर्यंत तहकूब झालं। संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप इसलिए नहीं रहा है कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए रहा है कि 15वीं लोकसभा की सरकार आजादी के बाद इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं, आप साक्षी हैं। हर सत्र से पहले इस सरकार का एक नया घोटाला उजागर होता है और दूसरा घोटाला पहले का रिकॉर्ड तोड़ता है, तीसरा घोटाला दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्होंने बुनियाद हिला दी है। इसके बाद ये सरकार एक मिनट भी अपने पद पर बने का अधिकार नहीं रखती है। इस देश में जो तकलीफ है उसको मिटाओ। आप खुद अलग हो सकते हो, जा सकते हो, लेकिन देश यही रहेगा। लेकिन कभी न कभी फर्ज के लिए खड़ा होना पड़ता है। आप फर्ज निभाते नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट रोज कह देता है इतनी बुरी हालत हमारी कभी नहीं थी। ये जो सारे स्कैम हैं, इनके बारे में एक भी आपने कोई ठीक और ठोस कदम उठाया? झी24 तास एक पाऊल पुढे।